आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योतिष के बारे में, शुरुआत कर रहे हैं ज्योतिष की। तो मैं चाहूँगी कि हम बेसिक से शुरू करें। ज्योतिष क्या है, हमारे जीवन में इसकी सार्थकता कहाँ कहाँ है और कितनी है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है ज्योतिष के बारे में? ज्योतिष जो है वो हमारी सनातनियों की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जो कि हमारे वेद का एक अंग है। और पाराशर ऋषि ने आज से लगभग 2500 साल पहले इसकी खोज की थी और इसके सारे के सारे सूत्रों की गणना और स्थापना की थी। उन्होंने बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है 12 राशियों में विभक्त है, 27 नक्षत्रों में है, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग पोजीशन क्या होगी, ये बताया था उन्होंने। और इसका उपयोग हमारे प्राचीन काल से राजा महाराजा अपने राज्य में कोई भी जो बड़ा काम करवाते थे, कोई विशेष काम करवाते थे, तो अपने दरबार में वो राज ज्योतिषी रखते थे और उनसे पूछ करके करवाया करते थे और सही मुहूर्त निकाल के करवाया करते थे। इसके अलावा भी आयुर्वेद के पढ़ाई में ज्योतिष विज्ञान भी एक विषय माना जाता है, क्योंकि रोग का डायग्नोसिस करने के लिए ज्योतिष का प्रयोग आयुर्वेद में आज तक किया जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि इस चीज को अब पढ़ रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं। वैज्ञानिक रिसर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर, नए नए सूत्रों को खोजा जा रहा है और इसको आज भी और ज्यादा उन्नति की ओर ले जाया जा रहा है। आज के जमाने में कोई भी बड़ा राजनेता, किसी को भी देख लीजिए, भले आपके सामने में वो आकर के एडमिट ना करे कि वो इसका उपयोग करते हैं, लेकिन राजनेता कोई भी बिना मुहूर्त निकाले, बिना ज्योतिषी से पूछे कोई बड़ा काम नहीं करते। कोई व्यापारिक घराने जो बड़े बड़े हैं, वो आप देखेंगे अक्सर सबके पास में ज्योतिषी होते हैं और वो अपना उनसे पूछ करके ही आगे का कार्य करते हैं। अब जो आपने एक बेसिक चीज बताई कि इतने सदियों से कहा जाए तो इस तरह से ज्योतिष रग रग में बसा हुआ है एक तरह से, कि जहाँ पे भी मेजर जो भी स्टेप्स लेने होते हैं किसी को, तो इंसान ज्योतिष की या ज्योतिषी सलाह जरूर लेते हैं। अब कोरोना वाला टाइम एक ऐसा टाइम आया जिसके बाद ऑल ऑफ अ सडन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक सोच वाले लोग, वो भी इस चीज की तरफ रुझान उनका आने लगा। विदेशों में तो ज्योतिष जो है काफ़ी सालों से लोगों ने एक्सेप्टेंस दे दिया इसको, इसके बारे में काफ़ी पढ़ते हैं लोग और वहाँ पे उन्होंने अपने भी कुछ ज्योतिषीय सिद्धांत बना लिए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की, तो पिछले कई सालों में लोग इसको अंधविश्वास की तरह लेने लग गए थे। लेकिन जो कोरोना ने एक कहा जाए सेटबैक दिया सबको, तो उसके बाद में सब लोग इसकी तरफ वापस आकर्षित हुए। तो जब ये चीज़ देखी जाती है या ये सिचुएशन देखी जाती है, तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज्योतिष क्या है। आपकी कुंडली जो है वो सच में इतना मेजर रोल प्ले करती है कि जो आपकी कुंडली में लिखा है वो होगा ही होगा, चाहे जो भी लिखा है वो अटल सत्य है, होना ही होना है। लेकिन साथ में कर्म की भी प्रधानता है या नहीं, तो कुंडली वर्सेस कर्म, कुंडली या कर्म, तो उसको किस तरह से देखा जाए? देखो, एक तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ज्योतिष का प्रभाव, इसके ऊपर विश्वास यकायक कोरोना के बाद बढ़ गया। हाँ, ये देखने में जरूर आ रहा है, क्योंकि कोरोना एक महामारी थी और बहुत लोगों के जीवन में एक तरह से बड़ी विपत्ति के रूप में आई। किसी ने, कोई somebody lost his loved one, किसी का घर का चिराग बुझ गया, कोई कमाने वाला चला गया, तो परिस्थितियां ऐसी आई कि कठिनाई का दौर आया जी। लेकिन ज्योतिष के ऊपर जो हमारे सनातन धर्म में काम होता रहा है और वैदिक ज्योतिष की जो आगे उसमें नई नई तरक्कियां होती रही हैं, ये तो कालांतर में होता रहा है, लंबे टाइम से होता रहा है। ये कोई आज अचानक नहीं कोई चालू हो गया। कोई 4 वर्ष के
विद इन 4 years की ये कोई डेवलपमेंट नहीं है जी। तो ज्योतिष जो है वो हाँ लाइमलाइट में अब आया है, और लाइमलाइट में ज्यादा आने के पीछे मेरा मत यह है कि वो चूंकि अब सोशल मीडिया पे ओपनली डिस्कस होने लग गया है और सोशल मीडिया सबके हाथ में है मोबाइल के जरिए, तो बस इसकी बातें कुछ हमें ज्यादा सुनाई देने लग गई हैं। बातें तो बहुत पहले से हो रही। देखिए, मैं लगभग 30 बरस से ज्योतिष के क्षेत्र में मैं अनुभव रख रहा हूँ, तो मैं तो देख रहा हूँ कि 30 बरस से यहाँ लोग आ ही रहे हैं अपने अपने बातों को, अपनी परेशानियों को लेकर के, और चल ही रहा है। मैंने खूब सारे कई लोगों को देखा है, कोई नया कारोबार लगाता है, कोई नया अपना किसी के घर में मांगलिक कार्य होना हो, विवाह का कार्यक्रम होना हो, कोई मकान निर्माण करवाता है, तो वो निश्चित रूप से ज्योतिष का आधार लेकर के काम करता है और उससे उसके लिए फायदेमंद भी होता है। अब आपने दूसरी बात कही कि कर्म या भाग्य, तो देखिए ज्योतिष 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रहों का सम्मिश्रण है जी। और ये सारे के सारे मिला करके आप देखेंगे तो एक जीवन में जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक व्यक्ति के अराउंड, जितने भी उसके चीजें, भले वो घटना हो, भले टेंजिबल हो, भले इनटेंजिबल चीजें हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, वो सारे के सारे इन 12 भाव और 9 ग्रहों में कवर्ड हैं। तो हर क्षेत्र के लिए ज्योतिष जो है उसका आप लाभ ले सकते हैं और अपने दुविधा को उसके जरिए, उस ज्ञान के जरिए दूर कर सकते हैं। अब देखिए कितना साइंटिफिकली बनाया गया है। ये भाग्य और कर्म के बीच की लड़ाई नहीं है। ज्योतिष में आप देखिए 7वां भाव व्यापार का होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बिसाइड सो मेनी अदर थिंग्स, कई एट्रीब्यूट्स होते हैं हर भाव में, और 7वें भाव के अंदर व्यापार की गणना की जाती है, संस्थान जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं उसकी बात की जाती है, आप वहां काम कर रहे हैं। उसके बाद 7वें से आप जाते हैं 8वें घर में। 8वां घर हार्डशिप का है, इसको मृत्यु का भवन भी कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि 8वां घर मृत्यु ही मृत्यु लाएगा हर समय। मृत्यु तो आनी ही है, एक बार तो 8वें घर का रोल हर एक के जीवन में होता है, लेकिन अगर उस घर का प्रभाव देखा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देना। तो आप अपना कारोबार करते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट 8वें भाव में भोगते हैं, फिर जाते हैं 9वें भाव में, तो जब आप कष्ट भोग के आगे निकलते हैं दुनिया में अपने उसको, तो आपको पता लगता है कि आपका भाग्य अब आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपके साथ में जो है वो, तो आप जब कष्ट देखते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो आपका भाग्य आपके साथ में आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। और फिर उसके बाद आ गया 10वां घर। 10वां घर है आपका नेम एंड फेम, आपका कार्य, आपका सोशल रिकॉग्निशन। तो ये सारी चीजों में सफलता प्राप्त करने के बाद में आपको 10वें भाव में नेम एंड फेम भी मिलता है, आपको आपका कार्य रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। और फिर आता है 11वां भाव। 11वां भाव है लाभ का भाव। लाभ का भाव का मतलब क्या हो गया कि वहां से आपकी जो आपने कष्ट देखा, जो आपने काम किया, जो आपने मेहनत की, जो आपने हार्डशिप देखा, उसका फल मिलने का भाव है 11वां भाव। तो देखिए कितना सिस्टमेटिक है। इसमें आपके भाग्य की भी बात होती है तो कर्म की भी बात होती है, और भाग्य बिना कर्म के नहीं बनता है। आप भाग्य को बनाने वाले स्वयं खुद हैं, आप स्वयं अपने भाग्य को बनाते हैं, कोई और बना के नहीं देता उसको। तो ये तो पूरी तरह से साइंटिफिक है, अंधविश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता। सारी की सारी चीजें पूर्णतया वैज्ञानिक ढंग से इसके अंदर बनाई गई हैं। मुझे लगता है ये जो आपने अभी समझाया मुझे कि किस तरह से कुंडली जो है वो कितनी साइंटिफिकली डिजाइंड है और वो आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को किस तरह कवर करती है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे कॉन्वर्जेशन का, ये उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो कहते हैं कि नहीं हम कर्मवादी हैं और भाग्य में भरोसा नहीं रखते हैं।
तो उन लोगों को भी ये चीज समझ में आएगी कि कर्म ठीक है, सबको ही करना है। कुंडली और ज्योतिष जो है वो भी कहता है कर्म करो, लेकिन हाँ ये देखना भी कहीं ना कहीं जरूरी है कि बहुत ज्यादा कर्म करने के बाद भी कईयों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और कईयों को थोड़ा सा काम करके रिजल्ट्स क्यों मिल जाते हैं। शायद उसका राज जो बोले, सीक्रेट जो बोले, वो कुंडली में छिपा हुआ होता है लोगों की लाइफ में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे आजकल बहुत ट्रेंड देखा जा रहा है, लोग ना सोशल मीडिया पे देखिए आप, चाहे पॉडकास्ट होते हैं या छोटे छोटे वीडियोस रील्स जो बनते हैं, उसमें रेमेडीज बहुत आसानी से दिखाते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, और बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसके उपाय, ये रेमेडी करो तो 100% आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी, बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो ये रेमेडीज कितनी सार्थकता रखती हैं, कितना ये रिजल्ट्स देती हैं? क्या एक रेमेडी अगर 500 लोग देख रहे हैं और 500 के 500 लोग उस रेमेडी को करते हैं, तो रिजल्ट्स क्या 500 को सेम मिलता है? एक रेमेडी सबके लिए है या बहुत स्पेसिफिक होती है रेमेडी आपकी कुंडली के हिसाब से? देखिए, जब बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं ज्योतिष का, तो देखिए सोशल मीडिया पे सब लोग अपने पास अधिक से अधिक ग्राहक आकर्षित करना चाह रहे हैं। हकीकत यही है जी। चाहे इसको अच्छा समझा जाए या बुरा समझा जाए, तो ये एक ज्योतिष को बैड लाइट में भी रखने वाली बात आ जाती है जी। तो ज्योतिष, मैंने जैसे कहा कि आपके कर्म के आधार पे आपका भाग्य निर्धारित करता है और उसके अनुसार आपको लाभ देता है जी। अब रेमेडीज आपने कही, तो मैं भी देखता हूं, आपका इंस्टाग्राम पर है, चाहे और भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह, तो इनके ऊपर 1-1 मिनट की जो रील आजकल आती है, लोग उनमें फटाक से एक छोटा सा जो है उपाय दे देते हैं जी। देखिए, ये नहीं कहता कि सारे उपाय खराब हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई लोग उसमें से सही बात भी कहते हैं, और ये भी साइड बाय साइड बिल्कुल सत्य है कि आप उपाय कर लें और 500 आदमी यदि उसको देख रहे हैं, सारे के सारे 500 उस उपाय को यूं का यूं कर लें, तो सबको वही फल मिलेगा, सब बिल्कुल रिच हो जाएंगे, या सारे के सारे लोगों के बच्चे जो है बड़े टॉपर हो जाएंगे क्लास में, या सारे के सारे जो कपल्स हैं पति पत्नी के बीच में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या रेमेडीज, फिर इसका प्रश्न ये उठता है कि क्या रेमेडीज सही है, इसका क्या उपयोगिता है, क्या कुछ अर्थ भी निकलता है? हाँ, निकलता है। देखिए, पाप 3 तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं, क्योंकि आदमी का प्रारब्ध तो पूर्व जन्म से आगे कैरी ऑन होता रहता है जी। तो आपको शायद इस जन्म में पता भी नहीं है कि आपने क्या अपराध किया है पूर्व जन्म का, वो आपके साथ में चलता है, ये निश्चित है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको उसे भुगतना पड़ता है जी। तो कई तरह के अपराध होते हैं। एक होते हैं जिनका कि आप अपने रूटीन के अंदर छोटे मोटे चीजें करते हैं, जैसे कुत्तों को रोटी खिला दिया, गाय को रोटी खिला दिया, रिचका डाल दिया, या आपने किसी को भूखे को खाना खिला दिया, कोई दान पुण्य कर दिया, तो स्वतः उन पर्टिकुलर अपराध का निदान हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है। दूसरे तरह के अपराध होते हैं जिसके अंदर आप किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, आपको पता चलता है कि इस प्रकार का आपके कुंडली में दोष है। दोष क्या होता है? दोष तो वही अपराध है ना, जो इस दोष के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं आपकी कुंडली में जी। तो उन दोषों का जैसे एक योग्य विद्वान आपको बताए कि आप इसका इस प्रकार से पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए, जाप कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, तो आपका वो अपराध समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होगा तो उसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा जी। परंतु कुछ अपराध ऐसे हैं जो अक्षम्य है, जिनकी माफी नहीं होती है जी। जैसे कोई अगर किसी का मर्डर कर दे तो 20 साल बाद भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसको उस अपराध की वही सजा मिलेगी जी। तो अपराध तीसरा तरह का है अक्षम्य, तो उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा जी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आपकी कुंडली देख करके कोई ज्योतिषी ही बता सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी
गलत सलत काम कर लें और उसका उपाय कर लें और ये विश्वास कर लें कि आपका अपराध तो अब समाप्त हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए हमें। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जी, जैसे कि इस विद्या में पिछले कुछ सालों से मेरा भी बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो ये चीज़ भी मुझे जानने को मिली कि रेमेडीज भी जो होती हैं, आप कभी भी रेमेडी करते हैं, ये आपके ग्रह गोचर ही डिसाइड करते हैं कि आप कब किसी रेमेडी को करोगे। आपको कोई साल भर से कह रहा है कि आप ये रेमेडी करो, इट विल हेल्प यू आउट, लेकिन आप नहीं करोगे। लेकिन जब आपका टाइम पॉजिटिव आने लगता है, आप किसी समस्या से बाहर निकलने के कगार पे आने लग जाते हो उस गोचर में, तो आप खुद वो रेमेडीज करना शुरू कर देते हो। ग्रहों के भी कुछ विशेष गोचर होते हैं जिसमें रेमेडीज के रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। सब कुछ ग्रह जो हैं पास्ट कर्मा। जी जी। आज का लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बेसिक हमने ज्योतिष के बारे में जाना, ज्योतिष क्या है, कुंडली क्या है, रेमेडीज क्या है। अब ज्योतिष की जीवन में उपयोगिता कहाँ कहाँ तक है, कितनी है? क्या बहुत है? बढ़िया प्रश्न है आपका जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कहा कि ज्योतिष में कुंडली को हम देखते हैं, और कुंडली 12 भाव, 9 ग्रह और 9 राशियों का मिश्रण है जी। जो चार्ट, जो कुंडली बनाई जाती है, वो उसमें ये तीनों चीजें होती हैं और जीवन के हर तरह के पहलुओं का उसमें समावेश होता है जी। तो आपको जीवन में कौन सा काम कब करना चाहिए, आपके जीवन में कोई कठिनाई का दौर आ गया, मान लीजिए कि कोई आदमी बड़ा अपसेट हो गया, हतोत्साहित हो गया और वो अपने जीवन को समाप्त करने की सोच रहा है, अपने जीवन के तरह तरह के आने वाले तकलीफों के कारण जी। तो हमेशा ऐसे में आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको देख करके कुंडली बता देगा, क्योंकि कोई भी कभी भी समय एक समान नहीं रहता है। जो आया है उसको जाना ही जाना है जी। बस एक योग्य ज्योतिष आपको ये बता देगा कि आप ये उपाय कीजिए, उससे आपका ये जो दर्द है, ये कष्ट है, ये आपका कम होगा, आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिससे आप उस कष्ट को फेस कर सकें, और ये भी बता सकेगा वो कि कितने दिनों में आखिरकार आपका वो कष्ट समाप्त होने वाला है जी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, व्यापार करना चाहता है, तो व्यापार उसको कब करना चाहिए, कब उसको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको लाभ का योग नहीं है, और जो भी उसके पास में अभी पूंजी है, ऐसा ना हो कि वो भी कहीं नुकसान में खत्म हो जाए। तो कोई भी चीज, जैसे कोई बीमारी है, कोई व्यक्ति, डॉक्टर भी कई बार हार जाते हैं, कहते हैं कि भाई अब लास्ट स्टेज है इनकी, तो एक योग्य ज्योतिषी बता सकता है कि भाई इनकी वाकई लास्ट स्टेज है कि नहीं है जी। अगर लास्ट स्टेज है, हमने कईयों को देखा है कि महीना भर, 2 महीना कोमा में पड़े रहे, आईसीयू के अंदर पड़े रहे, और फिर एकदम से आंखें खुल जाती हैं रोगी की जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष जो है वो आपको आगे की चीज दिखाता है। ज्योतिष मतलब प्रकाश जी। तो आपको आगे की का प्रकाश दिखाता है, और ज्योतिषी जो है एक तजुर्बेकार नाविक की तरह होता है जी। जैसे बाढ़ के बाद में नदी के अंदर भंवर बनते हैं, और वो भंवर खतरनाक होते हैं, यदि नाव उस तरफ चली जाए तो वो सीधे नीचे पेंदी तक डूबने की परिस्थिति बना देती है। ऐसे में एक अच्छा जो अनुभवी नाविक होगा, वो उस जगह भंवर को बचा करके, भले उसको थोड़े लंबे रास्ते से जाना पड़े, वो निश्चित रूप से आप अपने यात्रियों को सुरक्षित उस पार पहुंचा देगा। ज्योतिष का बस यही रोल है। न कोई ज्योतिषी आपका भाग्य बदल सकता है, बस आपके कर्मों के फल के अनुसार आपका आने वाला अच्छा बुरा समय उसकी विवेचना कर सकता है, और आप उसी के सलाह के आधार पे। एक एग्जाम्पल और दूं, मान लीजिए मेरे पास आए एक सज्जन, उनकी पुत्री थी, वो उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो स्वयं भी पढ़े लिखे थे, उनका परिवार बड़ा संभ्रांत परिवार था, और वो
उस लड़की को ट्यूशन कराना चाह रहे थे, कराते थे, और पता लगा कि साइंस में, बायोलॉजी में रोज टीचर आके पढ़ा जाते हैं और उसको कुछ आत्मसात ही नहीं होता, कुछ याद ही नहीं होता। तो वो बड़े परेशान हो गए। 1 साल उसने बर्बाद कर लिया फेल होकर के। वो मेरे पास पहुंचे। जब उसकी कुंडली को देखा तो पता चला कि इसके पास के में डॉक्टर बनने का तो योग ही नहीं है जी। अब आप जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाए चले जा रहे हैं जी। तो पागल नहीं कर देंगे आप उस बच्चे को प्रेशर डाल के? बिल्कुल। वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है बच्चा कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं जी। जब उनको ये कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकती मेडिकल साइंस में, तो आप इसका विषय बदलिए, आप इसको आर्ट्स दिलवाइए। और आर्ट्स दिलवाने के बाद में उसने बड़ा फर्स्ट क्लास पढ़ना चालू कर दिया। आज वो बल्कि काफ़ी समय हो गया इस बात को, आज विवाहित है, अपना बहुत अच्छा उसका पारिवारिक जीवन भी चल रहा है और बहुत प्रसन्न है वो अपने जीवन में जी। तो यही सब चीज़ें हैं जो ज्योतिष आपको बताता है और आप उसका फायदा लेते हैं तो अपने जीवन को और ज़्यादा सफल, सुगम और लिवेबल बना सकते हैं। बिल्कुल, यही लाभ है ज्योतिष तो का। सार यही है, लाइफ प्लान्ड है ऑलरेडी। हम जो प्रारब्ध लेकर आए हैं उसके हिसाब से लाइफ ऑलरेडी डिस्टाइंड है, डिजाइंड है। कर्म करते जाना है और गाइडेंस लेते जाओ ताकि आप कर्म प्रॉपर तरीके में और सही राह पर लेके जा सको। सही डायरेक्शन में कर्म होए, सही मात्रा में कर्म होए, ये सब चीजें आपको ज्योतिष, और सही समय पर कर्म हो, बिल्कुल ये चीजें आपको ज्योतिष ही बताएगा। चलिए, तो आज के लिए मेरे सवालों का पिटारा फिलहाल मैं बंद करती हूँ। अब जैसे जैसे मैं इस विद्या को पढ़ते जा रही हूँ बहुत सारी जिज्ञासा मेरे मन में भी उठती जा रही है, तो आगे जो सवाल मेरे पास में आएंगे उनको लेके फिर मैं आपके साथ में बात करने बैठूंगी और फिर हम उन सारी चीज़ों पे विवेचना करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।